अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं हूं फखर अब्बास और आज मैं बताऊंगा प्रोग्रामिंग फंडामेंटल कोर्स को पास कैसे करना है। कितने ही स्टूडेंट हैं जो इस कोर्स में पहले सेमेस्टर में फेल हो जाते हैं और बड़े पैनिक में हैं। यानी अभी तो नेक्स्ट में खैर स्टार्ट ही नहीं हुआ सेमेस्टर, लेकिन फास्ट में स्टार्ट हो चुका है। 2 हफ्ते हो चुके हैं और स्टूडेंट्स काफी मुझसे उन्होंने अप्रोच किया है, पूछा है कि सर इसको पास कैसे करें, बराए मेहरबानी इसका कोई तोड़ बता दें, हाउ टू प्रिपेयर एंड पास दिस कोर्स। तो मैं कोशिश करूंगा अपने हिसाब से, क्योंकि प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स एक मुश्किल कोर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है और मुश्किल बनाया भी जाता है। ये भी एक बात मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपका लेवल वहां तक लाया जाता है कि ताकि स्टूडेंट फिर अगर ये कोर्स की फंडामेंटल अच्छी कर ले तो फिर वो ऊपर पड़ेगा। अच्छा, तो मेरी एक प्लेलिस्ट भी है, वो आपको बड़ा हेल्प करेगी। लेकिन कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप ये चीजें कर लें तो ये कोर्स आपके लिए पास हो जाएगा। देखिए, अभी तो बिल्कुल बिगिनिंग है, 2 वीक्स हुए हैं सेमेस्टर को, तो मैं 3 चीजें लिखने लगा हूं यहां पर। जब आपको कोई चीज नहीं आती तो डरना नहीं है, डरेंगे तो फिर काम और खराब होगा। इसमें 3 चीज मेंशन करने लगा हूं, फिर बताऊंगा कि उनको करना कैसे, और मैं लाइव सेशंस भी कर सकता हूं आप लोगों के लिए। अगर आप ये समझते हैं कि मैं इसका कंटेंट क्रिएट करूं, आल तो मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, आपको काफी हेल्प मिलेगी। लेकिन अगेन फिर भी आप कहते हैं तो हम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं इन अ लाइव सेशन। वो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि अगर आप चाहते हैं तो मैं कर दूंगा। नंबर 1, प्रॉब्लम सॉल्विंग में लिखने लगा हूं यहां पर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन पासिंग दिस कोर्स। अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग होती क्या है, मेरी अलग से इस पर वीडियो है बाय द वे। अभी आप कोडिंग की तरफ ना जाएं कि कोडिंग करनी है, कोडिंग की तरफ छोड़ें आप, ठीक है। मेन थिंग है कि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना था। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मिसाल के तौर पर फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी होगी, ठीक है, अपनी पिछली क्लास में। लेट्स से मैंने 24 को फैक्टराइज करना है। क्या करना है? 24 को फैक्टराइज। तो आप कैसे करते हैं? आप पहले इसको 2 से डिवाइड करते हैं, यानी प्राइम फैक्टर्स में निकाल रहा हूं। सो 12 2s are 24 करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, और 4 3 आप करते हैं 6 2s are 12, और फिर 2 से करते हैं 2 3s are 6, फिर 3 से करते हैं 3 1s are 3। जब तक 1 नहीं आता तब तक आप डिवाइड करते रहते हो। तो इसका आंसर क्या आ गया? 2। फिर उसके बाद क्या आता है, यानी अगर मैं पूरे प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखूं तो मेरे पास 2 into 2, यानी कितनी दफा 2 आया? 3 दफा 2 आया, और फिर 1 दफा 3 आया। तो अगर कोई बंदा आपके पूछे कि यार इसका फ्लो चार्ट बनाओ, या इसका सूडो कोड लिखो, या इसका एल्गोरिदम लिखो, आपको सारे स्टेप्स आते हैं, लेकिन आप उन स्टेप्स को आपने फॉर्म करना है किसकी फॉर्म में? एक प्रॉपर जो फॉर्मेट है। अब फ्लो चार्ट का अपना फॉर्मेट होता है, एल्गोरिदम का अपना एक फॉर्मेट है, सूडो कोड का अपना फॉर्मेट है। तो मेन थिंग है कि आपको स्टेप्स आने चाहिए किसी भी प्रॉब्लम के। तो मैं पहली चीज आपको यह कहूंगा कि 2 वीक्स के अंदर 3 चीजें होती हैं ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। नंबर 1 थिंग क्या होती है कि फ्लो चार्ट, ठीक है। क्या होता है जी? फ्लो चार्ट। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो वीडियो है ना, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के अंदर है, उसमें मैंने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट भी अपलोड किया है। कुछ के मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग के फ्लो चार्ट करके दिखाए हैं, एल्गोरिदम करके दिखाए हैं, लेकिन कुछ टास्क थे उनका सोल्यूशन मैंने लिंक में भी शेयर किया, वो देख लीजिएगा। नंबर 2, आपके पास सूडो कोड या इसको एल्गोरिदम, ये करीब करीब होते हैं, इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। तो सूडो कोड लिखना डिफरेंट प्रॉब्लम्स का, मिसाल के तौर पर यूजर एक नंबर इंटर करता है, बताएं वो इवन है कि ऑड है, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास लेट से 2 नंबर्स हैं, उनका एचसीएफ बताओ, उनका एलसीएम बताओ। इसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन है, या एक नंबर प्राइम है कि नहीं वो चेक करो कि प्राइम है या नहीं प्राइम, या प्राइम फैक्टर्स निकालो। तो इस तरह की चीजें आती रहती हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने परेशान नहीं होना, आपने, मैं तरीका बताता हूं। और थर्ड थिंग है एल्गोरिदम। तो सूडो कोड और एल्गोरिदम में इतना फर्क नहीं है। आपने करना बस ये है, स्टार्ट विद द वेरी बेसिक क्वेश्चन। आप चैट जीपीटी को यूज करो और बुक भी पढ़ो। मैंने तो इवन पीडीएफ्स अपने वेबसाइट पर अपलोड भी की हुई हैं, ठीक है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स की। अच्छा, अब बताता हूं मैं आपको। यानी सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आप एक लिखोगे, चैट जीपीटी को बताओ, चैट जीपीटी को बताओ टॉप 20 प्रॉब्लम्स, ठीक है, टॉप 20 प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स अप टू लूप्स। यानी उसमें आपके पास ये बेसिकली हो कि आपके पास इफ एल्स उसमें लगता हो, ठीक है। इफ एल्स होता है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तब ये वाली स्टेटमेंट चले। इसके रिलेटेड इसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। यानी उसको मुझे बताओ कि मैंने प्रॉब्लम सॉल्विंग, आई वांट टू इंप्रूव माय प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एट दिस पॉइंट आई एम एट 0 लेवल, मुझे कुछ भी नहीं आता, आई एम जस्ट अ लेमैन, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट ईयर टू लर्न प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। मुझे 20 प्रॉब्लम्स प्रोवाइड करो जिसमें इफ एल्स यूज होता हो एंड लूप्स। क्या होते हैं?
लूप्स, ठीक है। ये भी कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या कहते हैं, रेपिटेशन बेसिकली स्ट्रक्चर होती है लूप्स में। बस इनको यूज करो, वो आपको 20 प्रॉब्लम देगा और उनको बोलो कि आप सबसे पहले उसको बोलो कि बिगिन विद अ सिंपल प्रॉब्लम, वो एडिशन का देगा कि उसका आप फ्लो चार्ट बनाओ, उसका सूडो कोड बनाओ, उसका एल्गोरिदम बनाओ। अब देखो ना, आसान चीजें, इनपुट कैसे लगनी है, फिर प्रोसेस आपने करना है, फिर डिस्प्ले करनी है। मेजोरिटी में यही होता है, 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या, इनपुट लो। दूसरा स्टेप उसको प्रोसेस करो, प्रोसेस करने में आपने एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करनी है, इफ एल्स लगाना है। ये उस पूरे प्रोसेस के पार्ट हैं और उसके भी स्टेप्स हैं। अगर आपको नहीं आता कोई मसला नहीं, आप चैट जीपीटी को बोलो कि यार मुझे सिंपल अल्फाज में समझा दो कि ये स्टेप आपने कैसे किए। फिर भी समझ नहीं आती आपको, मिसाल के तौर पर बात स्टूडेंट से समझ फिर भी नहीं आती, तो आजकल चैट जीपीटी में यह भी एक फीचर है कि आप वॉइस नोट देते हो तो वो आपको वॉइस में ही जवाब देता है आगे से, ठीक है। ये करके देखें उनका सोल्यूशन, और मेरी ये वीडियो लाजमी देखें प्रॉब्लम सॉल्विंग पर। इस पर फ्लो चार्ट मैंने समझाए, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स, कुछ मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं और मैंने एल्गोरिथम भी सॉल्व किए हैं। अब देखें 2-3 चीजें, इसी तरह ही आप स्टेप बाय स्टेप करके जब प्रॉब्लम सॉल्व अच्छे करोगे, मसला होता ही है कि बच्चों ने लूज पढ़े नहीं होते, लेकिन टीचर ऐसे क्वेश्चन के फ्लो चार्ट दे देते हैं और ऐसे क्वेश्चन के एल्गोरिथम दे देते हैं, सूडो कोड, जिनका बच्चों में गुमान ही नहीं आता। अब देखो ना, इसमें आप बार बार डिवीजन कर रहे हो, पहले डिवीजन करेंगे, जब तक 1 नहीं आएगा डिवीजन करते रहोगे, ठीक है। अच्छा, बार बार जरूरी भी नहीं है कि 1 आए, डिवीजन आप हो तो बाद का 2 भी आ सकता है। देखिए ना, अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आता है, 2 तक रिमाइंडर आ सकता है, सही है ना। तो जब तक वो नंबर 2 से डिवाइड होता है करो, जब नहीं तो उसके बाद फिर अगर देखो लेट्स से ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा, अब उसके बाद हम अगले नंबर से डिवाइड करेंगे 3 से। तो ये कुछ चीजें हैं जिसमें एक ही पैटर्न को आप रिपीट करते हो, लेकिन इसका तोड़ बताएगा चैट जीपीटी आपको। लेकिन मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं कि अगर आपको नहीं आता तो भाई मैं लाइव सेशन में आपको समझा दूंगा, कोई 2, 3, 4 एग्जांपल मुझे बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चैट जीपीटी को यूज करके आप इसको अच्छा कर सकते हो। भाई किसी को नहीं आता कोई मसला नहीं ना, लेकिन आपका काम है सीखना। इसमें टीचर्स को भी मैं ये कहूंगा कि टीचर्स को भी यार हाथ हौला रखना चाहिए, बच्चों को इंकरेज करना चाहिए। अब बच्चे मुतरफर हो जाते हैं इस कोर्स से, पहले दिन से पैनिक हो जाते हैं कि हम फेल हो जाएंगे, अपने सीनियर्स को देखते हैं वो भी फेल हो गया। तो इसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, प्लस दूसरी चीज में जो मेन थिंग होती है, आपको ना सिर्फ ये करना है कि स्टेटमेंट गिवन हो, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं ना कि 2 नंबरों का है, एलसीएम का आपने सूडो कोड लिखना है, इस तरह वाइस वर्सा भी होना चाहिए कि अगर सूडो कोड लिखा हो या फ्लो चार्ट बना हो या कोई एल्गोरिथम लिखा हो और आपसे पूछा जाए कि ये एल्गोरिथम कर क्या रहा है, ये फ्लो चार्ट या सूडो कोड कर क्या रहा है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग भी आपको आनी चाहिए। हर लाइन को पढ़े कि इस लाइन का मतलब क्या है। और मैं क्या करता था, और जब प्लेलिस्ट मैंने बनाई है बिलीव मी, उसमें अगर आप नोट करें ना, तो मैं ड्राई रन्स करता था। क्या करता था, ये ड्राई रन्स में ज्यादा स्टूडेंट स्टक होते हैं और फेल होते हैं और नंबरों के कम हो जाते हैं, क्योंकि ड्राई रन्स जस्ट लाइक एमसीक्यू, और इसमें ऑप्शन भी बाद में कोई नहीं होते, फिल इन द ब्लैंक्स हैं कि 10 नंबर का 10 लाइनों का कोड लिखा हुआ है, एंड पर एक ही आंसर आना है। लेट्स से इसका आंसर आता है 10 और किसी ने इसका आंसर 12 लिख दिया या किसी ने इसका आंसर 8 लिख दिया, तो उसका 0 नंबर, सारी मेहनत पर पानी फिर गया। नंबर इस वजह से इसके लिए ट्रेसिंग होती है, मैंने सारा मैकेनिज्म बताया हुआ है अपनी प्लेलिस्ट में, मैंने वीएस कोड में कोड लेकर एक एक लाइन को डिबग भी किया हुआ है। और मैं आपको कह रहा हूं कि जब तक आप डेप्थ में इस पर टाइम नहीं लगाओगे ना, इनके सारे स्टेप को अंडरस्टैंड करने में प्रैक्टिस नहीं करोगे, और जो जितने पॉसिबल किस्म के क्वेश्चंस हो सकते हैं वो ट्राई नहीं करोगे, तो बिलीव में नहीं हो सकता ना। तो पहला स्टेप क्या है कि किताब खोलो, चैट जीपीटी ओपन करो और टॉपिक लिखो और उसके पॉसिबल क्वेश्चन देखो और स्टार्ट करो बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन से कि फॉर एग्जांपल 2 नंबरों को ऐड करना है या 3 नंबरों की एवरेज लेनी है, या आपके पास 10 नंबर है, मैक्सिमम नंबर फाइंड करना है, या आपने मिनिमम नंबर फाइंड करना है, या कुछ आपके पास डाटा है उसको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आपको नहीं आता, आप कोशिश करो पेपर पर, अच्छा मेरे ख्याल पहले स्टेप ये है, फिर दूसरा स्टेप ये है, फिर तीसरा स्टेप ये है, एंड सो ऑन। क्या पता गलती आप करें और करेंगे, और फिर चैट जीपीटी से करेक्ट करें, क्योंकि वो भी आपको उस्ताद है, वो आपको बताएगा और मल्टीपल वेज बताएगा। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका नहीं होता, मल्टीपल वेज होते हैं। हो सकता है आपके दिमाग में एक हो लेकिन उसके 4 सॉल्यूशन और भी बनते हो। तो कम से कम अगर आप हेल्प लोगे क्लाउड से, चैट जीपीटी से, जेमिनी से, वो आपको मल्टीपल वेज भी बताएंगे कि अच्छा ये ऐसे भी सॉल्व हो सकता है, तो उससे आपका दिमाग खुलेगा। रट्टे नहीं मारने आपने कि पैटर्न याद कर लेने, अगर ऐसा होगा फिर ये रट्टा मार लेंगे। लेकिन इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे कोडिंग मुश्किल नहीं है। और दूसरे काम पर आपने क्या करना है, जो ड्राई रन्स है कि कोड लिखा होता है उसकी आउटपुट बतानी होती है, या इसमें एरर, और वो एरर फाइंड तब होता है जब सिंटैक्स वगैरह आप बाद में पढ़ेंगे, वो बात की चीज है। लेकिन फिलहाल आपको क्या करना है कि ढेर सारे प्रॉब्लम
15, 20, 25 प्रॉब्लम या अगर असाइनमेंट मिली है, एक एक क्वेश्चन को कंसीडर करें, उसको समझे। स्टूडेंट ज्यादा मसला ये करते हैं कि वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते कि पूछा क्या गया है, उसके स्टेप्स क्या है, करना क्या है। क्वेश्चन को ब्रेक करें, पहले एक एक स्टेप करें और फिर अगले स्टेप में मूव करें, सो ऑन सो फोर्थ। तो ये मेरी वीडियो देख लीजिएगा, इसमें आपको काफी हेल्प मिलेगी और मैं कोशिश करता रहूंगा। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपको मोटिवेट करना कि यू कैन डू इट, यू कैन पास द कोर्स विद अ गुड ग्रेड इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए आपको इस पर टाइम लगाना है ना। किसी भी चीज को स्किल हासिल करने के लिए, सीखने के लिए आपको वक्त लगाना पड़ता है। अगर आप वक्त ही नहीं लगाएंगे, वो चीज कैसे आएगी फिर आपकी, ठीक है ना। इस वजह से स्टार्ट करें विद प्रॉब्लम सॉल्विंग, फंडामेंटल्स 15, 20, 25, 30 प्रॉब्लम दें और चैट जीपीटी को पूछें कि कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद अगर स्टेप कोडिंग का बाद में आएगा, यानी कोडिंग आपको बाद में करनी पड़ेगी। इफ एल्स, फॉर एग्जांपल आपने ग्रेड बताना है, नंबर दिए जाए, कौन सा ग्रेड आता है, ठीक है ना। या मल्टीपल और भी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहां पर एक चीज बताऊं मैं आपको कि आप देखें कि अगर पास पेपर आपके पास है जिसमें सेशनल 1 एग्जाम आपके पास हो, अगर आप लाहौर कैंपस के हैं, इस्लामाबाद कैंपस के हैं या जिसके भी हैं, जिस भी यूनिवर्सिटीज के हैं, अपनी यूनिवर्सिटी के पास एग्जाम देखें कि लास्ट ईयर या उससे पिछले साल पेपर में क्या आया था और असाइनमेंट क्या थी, उन असाइनमेंट को खुद करें, क्विजेस क्या थे। तो इस तरह करने से चीजें आएंगी, घर बैठे बैठाए कुछ भी नहीं होगा। या किसी को कहना कि मुझे नहीं आता, मेरी हेल्प कर दो, आप खुद करें, इंशाल्लाह करेंगे और मुझे बताएं। मैं अपने वीडियोस अपलोड करता रहूंगा आपको सिखाने के लिए कि करना कैसे है। मैं इस पर भी बता सकता हूं, अलग से कंप्यूटर ओपन करके लाइव सेशन ले लूंगा आपके साथ, मैं उसमें आपको फ्लो चार्ट भी सिखा सकता हूं। लेकिन ये वीडियो पहले आपने देखनी है, ठीक है। तमाम पॉसिबल क्वेश्चन कैसे फाइंड करने हैं, उनको क्रैक कैसे करना है, उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है और हैंड रिटन। जब तक आप खुद अपने हाथ से लिखेंगे नहीं करके, बेशक गलती क्यों ना हो जाए, तो एग्जाम में भी आपको करना पड़ेगा। ये मल्टीपल टाइम में कह चुका हूं। तो इस तरह बच्चों आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आपको प्रोग्रामिंग में याद रखो, जब भी आप कोई लाइन लिखते हो, कोई स्टेटमेंट लिखते हो, कोई सिंटैक्स लिखते हो, यू शुड नो द मीनिंग ऑफ दैट लाइन। उस लाइन लिखने का फायदा क्या हुआ, वो अगर ना करता फिर क्या होता है, मेमोरी में क्या होता है। तो जब तक आप डेप्थ में अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, क्लास में समझ नहीं आती, छोड़ दे। कितने लोगों को क्लास में समझ नहीं आती, कोई मसला नहीं, घर पर आपके पास जुमा हफ्ता छुट्टी होती है, उसमें टाइम स्पेंड करें, हम सेशंस कंडक्ट करेंगे आपको पास कराने के लिए, आपको आपकी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग बेहतर करने के लिए। सो स्टे विद मी। तो मेरा बस यही था, इनकरेज करना था कि ये कोर्स पास हो सकता है। मुझे खुद नहीं आती थी चीजें, लेकिन फिर जब टाइम गुजरता है फिर बंदे को समझ आती है, अच्छा ये स्टेप में करता तो हो जाता। तो बेस्ट ऑफ लक टू ऑल स्टूडेंट्स, मेरे दुआएं आपके साथ हैं। परेशान ना हो यार, आप जरा ये काम करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन चीजों को अच्छा करें। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं, शुरू में किसी को भी नहीं आता। अगर कोई आईसीएस करके ठीक है, लेकिन जो प्री इंजीनियर का बैकग्राउंड का बंदा है, फ्लो चार्ट नहीं आता तो उसमें क्या हर्ज है, खैर है, कुछ नहीं होता। लेकिन सीखे के बनाते कैसे हैं, उनमें जो सिंबल्स हैं वो कैसे होती हैं, कनेक्ट कैसे होती हैं, कौन सा ब्लॉक कब लगना है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। सो स्टे विद मी, इंशाल्लाह हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे। अपना ख्याल रखें और मेरे प्लेलिस्ट लाजमी देखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।